गुड मॉर्निंग। कल अपन ने नया चैप्टर 7 स्टार्ट किया था बच्चों। आगे अपन उसी को आगे बढ़ेंगे। कल अपन ने 7 चैप्टर था अपना ऑपरेटर, एक्सप्रेशन और प्रेसिडेंट। कल अपन ने चैप्टर स्टार्ट किया था 7 चैप्टर है अपना ऑपरेटर एक्सप्रेशन और कंट्रोल स्ट्रक्चर। ऑपरेटर, एक्सप्रेशन, ऑपरेटर एक्सप्रेशन और कंट्रोल, ऑपरेटर एक्सप्रेशन और कंट्रोल स्ट्रक्चर। चैप्टर का नाम क्या है? ऑपरेटर क्या है, एक्सप्रेशन है और उनको कंट्रोल कैसे किया जाता है। तो ये अपना चैप्टर है 7। देखो, इससे पहले अपन ने सी लैंग्वेज के कुछ ऑपरेटर्स पढ़े थे। सी लैंग्वेज में जो अपने ऑपरेटर हैं वही अपने किस में आएंगे? सी प्लस प्लस में काम आते हैं। वही ऑपरेटर यहाँ पे काम आएंगे। और उसके आगे कंप्यूटर में इसमें अपने इस चैप्टर में 3 ऑपरेटर अलग से दिए हुए हैं। 3 ऑपरेटर अलग से दिए हुए हैं। अब देखो, सी प्लस प्लस में ऑपरेटर, हेडिंग डालो सी प्लस प्लस में ऑपरेटर। तो इसमें क्या लिखेंगे? जो ऑपरेटर सी लैंग्वेज में काम आते हैं वही ऑपरेटर सी प्लस प्लस में काम में लिए जाते हैं। जो ऑपरेटर अपने सी लैंग्वेज में काम में आते हैं वही ऑपरेटर सी प्लस प्लस में काम में लिए जाते हैं। कौन कौन से हैं वो आपको पहले बता चुके हैं। इसके अलावा इसके अलावा इसके अलावा इसके अलावा सी प्लस प्लस में इसके अलावा सी प्लस प्लस में अलग से और ऑपरेटर काम में लिए गए हैं। वह निम्न प्रकार से हैं। वह निम्न प्रकार से है। मतलब जैसे देखो, फिर से समझ लो, जो ऑपरेटर अपने सी लैंग्वेज में है, जैसे अर्थमेटिक है, लॉजिकल है, कंडीशनल है, रिलेशनल है, बिटवाइज है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है, वही ऑपरेटर अपने किस में काम आते हैं? सी प्लस प्लस में। और इसके अलावा कुछ अलग से ऑपरेटर दिए हुए हैं या जोड़े गए हैं वह निम्न प्रकार से। कौन कौन से हैं? पहला तो कल आपको बताया था, इंसर्शन है। इंसर्शन है। दूसरा है एक्सट्रैक्शन है। और तीसरा है स्कोप रिजोल्यूशन। कौन कौन से ऑपरेटर अलग से ऐड किए गए हैं? इंसर्शन है, एक्सट्रैक्शन है और स्कोप रिजोल्यूशन है। अब अपन पहले इंसर्शन ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे। किस में पढ़ेंगे? इंसर्शन ऑपरेटर में। देखो इसमें क्या होता है, तो ये समझ में आ गया कि ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं। जो सी में काम आते हैं वही सी प्लस प्लस में। इसके अलावा अलग से ऑपरेटर दिए हुए हैं, वो जो आपको लिख दिया आगे, वो इंसर्शन है, एक्सट्रैक्शन है और स्कोप रिजोल्यूशन है।
तीन ऑपरेटर कौन कौन से यूज़ किए गए बेटा? इंसर्शन, स्कोप रिजोल्यूशन और एक्सट्रैक्शन और स्कोप रिजोल्यूशन। तो ये तीन ऑपरेटर से अपन के अलग से काम में लिए गए हैं। अब इनके बारे में अपन पढ़ेंगे कि भाई इंसर्शन क्या होता है, ये कौन से आपके मैटर को यहाँ पे डिस्प्ले करने के काम आता है। तो पहला अपन ने क्या लिखा? इंसर्शन। यह ऑपरेटर वेरिएबल के बाईं ओर के कंटेंट को यह इंसर्शन ऑपरेटर क्या करता है? यह ऑपरेटर वेरिएबल के बाईं ओर के कंटेंट को स्क्रीन पर शो करने के काम आता है या दिखाने के काम आता है। तो भैया इंसर्शन ऑपरेटर क्या आएगा? इंसर्शन ऑपरेटर यह ऑपरेटर वेरिएबल के बाईं ओर के कंटेंट को शो करने के काम आता है। आगे अपना है एक्सट्रैक्शन। कौन सा है? इसको थोड़ा नीचे लिख देते हैं ताकि आपको ऐसा लगेगा कि भाई एक ही में सारे लिख दिए। तो एक्सट्रैक्शन है सेकंड ऑपरेटर। ये क्या काम करेगा अपना? ये किस ओर की ले रहा है? ये बाईं ओर की ले रहा है, तो ये दाईं ओर की ले लेगा। यह ऑपरेटर हमेशा कीबोर्ड से वैल्यू लेता है। यह ऑपरेटर हमेशा कहाँ से वैल्यू लेगा? कीबोर्ड से वैल्यू लेता है और दाईं तरफ के यह ऑपरेटर हमेशा कीबोर्ड से वैल्यू लेता है और दाईं तरफ के वेरिएबल को प्रदान करता है। क्या करेगा? ये हमेशा आपको जैसे ही कंपाइल कराओगे तो एक्सट्रैक्शन में हमेशा कीबोर्ड से ही वैल्यू लेगा। ऐसे नहीं कि आपने कोई वैल्यू अगर आपने प्रोग्राम में डिफाइन कर दी है तो उसको ले लेगा, नहीं। ये हमेशा कहाँ से लेगा? कीबोर्ड से वैल्यू लेगा और दाईं तरफ के वेरिएबल को प्रदान करेगा। ऐसे अपना कौन सा है? स्कोप रिजोल्यूशन का है। स्कोप रिजोल्यूशन क्या करता है? स्कोप रिजोल्यूशन, इसको नीचे लिख देते हैं। थर्ड नंबर है अपना स्कोप रिजोल्यूशन। क्या करेगा स्कोप रिजोल्यूशन? ये स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का प्रयोग वेरिएबल के ग्लोबल वर्जन को एक्सेस करने के लिए किया जाता है। तो इसमें क्या लिखेंगे अपन? इस ऑपरेटर का प्रयोग क्या लिखेंगे? स्कोप रिजोल्यूशन में इस ऑपरेटर का प्रयोग वेरिएबल के ग्लोबल वर्जन को क्या लिखेंगे? स्कोप रिजोल्यूशन में इस ऑपरेटर का प्रयोग वेरिएबल के ग्लोबल वर्जन को प्रयोग में लेने के लिए किया जाता है।
तो ये देखो अपने कौन कौन से 3 ऑपरेटर हैं। पहला तो ऑपरेटर है इंसर्शन है, दूसरा एक्सट्रैक्शन है और तीसरा है स्कोप रिजोल्यूशन। तो इन ऑपरेटर्स का क्या यूज़ है, ये कैसे काम में लिए जाएंगे, इनके सिंबल्स कौन कौन से हैं। देखो इनके सिंबल हैं, ये तो है इंसर्शन का, ये है एक्सट्रैक्शन का और ये है स्कोप रिजोल्यूशन का। अगर ये सिंबल आपको दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब ये कौन से सिंबल किसका प्रोग्राम है, स्कोप रिजोल्यूशन का ये प्रोग्राम आपको बनाना है। किसका बनाना है, स्कोप रिजोल्यूशन का। तो जो अपने ऑपरेटर्स पहले सी में काम में आते थे वही सी प्लस प्लस में आएंगे, और वही ऑपरेटर अपने किस में काम आएंगे, सी में आएंगे, वही सी प्लस प्लस में आएंगे। उसके बाद में इस चैप्टर में अपन को 3 अलग से ऑपरेटर्स दिए हुए हैं, इंसर्शन है, एक्सट्रैक्शन है और स्कोप रिजोल्यूशन है। इसमें क्या होगा, इंसर्शन में यह ऑपरेटर वेरिएबल की बाईं ओर की स्क्रीन को दिखाने के काम आता है। उसके बाद में एक्सट्रैक्शन दाईं ओर की बताएगा, स्कोप रिजोल्यूशन क्या करेगा, वेरिएबल को ग्लोबल वर्जन को प्रयोग में लेने के लिए किया जाता है। तो अब इनका कैसे यूज़ करते हैं वो हम आपको प्रोग्राम्स के अंदर बताएंगे कि भाई इसका तो ये तो इंसर्शन का है, ये एक्सट्रैक्शन का है। आगे आपको नया टॉपिक डालना है न्यू। अगर आपको कोई वैल्यू ऐड करनी है तो उसके लिए न्यू काम में आएगा, हटाने के लिए डिलीट काम में आएगा। तो देखो वो कैसे काम में लेंगे अपन, वो हम अभी आपको आगे बताते हैं कि न्यू को तो कैसे काम में लेते हैं, डिलीट को कैसे काम में लेते हैं, और उसके आगे क्या है वो आपको भी एक्सप्लेन करते हैं। तो ये नए तीन ऑपरेटर कौन कौन से हैं आपको पता होना चाहिए। पहला तो है इंसर्शन, दूसरा है एक्सट्रैक्शन, फिर है स्कोप रिजोल्यूशन। ऐसे ही अपन को अगर कोई नई वैल्यू ऐड करनी है तो वो कैसे करेंगे, तो पहले क्या लिखेंगे, न्यू। तो पहले क्या लिखेंगे, न्यू। न्यू का प्रयोग क्या किया जाएगा, पहले पर लिखेंगे, देखो यहाँ पे न्यू। तो न्यू में क्या लिखेंगे, इस ऑपरेटर का प्रयोग, इस ऑपरेटर का प्रयोग डायनामिक मेमोरी को एलोकेट करने के लिए किया जाता है। इस ऑपरेटर का प्रयोग किस लिए किया जाएगा, कोई डायनामिक मेमोरी है उसको एलोकेट करने के लिए। किस ऑपरेटर का, न्यू ऑपरेटर का। तो देखो न्यू ऑपरेटर से क्या होगा, जैसे आपने कहा कोई नई मेमोरी एलोकेट करनी है तो उसका प्रयोग किस लिए किया जाएगा, न्यू ऑपरेटर का। ऐसे ही जस्ट इसके नीचे दिया होता है डिलीट ऑपरेटर। तो देखो डिलीट में क्या लिखेंगे, न्यू ऑपरेटर के द्वारा, न्यू ऑपरेटर के द्वारा न्यू ऑपरेटर के द्वारा एलोकेट की गई मेमोरी को डिलीट करने के काम में लिया जाता है। किस काम में लिया जाएगा, डिलीट करने के लिए। कि जैसे अगर आपने कोई मेमोरी एलोकेट कर दी, आपने कहा इस मेमोरी का अपन को यूज़ नहीं करना है, तो उसके लिए कौन सा कंटेंट काम में लिया जाएगा, डिलीट। अब आगे अपना नया टॉपिक है एक्सप्रेशन और उसके प्रकार। नया टॉपिक क्या है, एक्सप्रेशन और उसके प्रकार। कि भाई अगर अपन को कोई एक्सप्रेशन लगाना है तो उसको अपन कैसे यूज़ में लेंगे और उसके कौन कौन से प्रकार होंगे। तो ये तो अभी अपन ने जो टॉपिक पढ़ा, कौन सा पढ़ा, ऑपरेटर। कौन सा पढ़ा, ऑपरेटर। देखो बेटा ऑपरेटर एक बहुत अच्छा टॉपिक है।
क्योंकि इसमें क्या होगा, देखो ये पहले, अब अपन पढ़ेंगे एक्सप्रेशन, फिर उसको बोलेंगे कंट्रोल स्ट्रक्चर। क्या पढ़ेंगे? कंट्रोल स्ट्रक्चर। कि भाई अभी पहले अपन ने कौन सा पढ़ा है? ऑपरेटर, ये हो गया। अब पढ़ेंगे एक्सप्रेशन। देखो ऑपरेटर अच्छे से समझ लेना। ऑपरेटर में क्या होगा कि भाई अगर आपको कोई ऑपरेटर्स के सारे सिंबल्स पता होना चाहिए। आपके ऑपरेटर्स, देखो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, अपने ऑपरेटर्स होते हैं, देखो अपना कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं? अर्थमेटिक है, लॉजिक है, रिलेशनल है, कंडीशनल है, बिटवाइज है, और अपना इंक्रीमेंट है, डिक्रीमेंट है, इंसर्शन है, स्कोप रेजोल्यूशन है, और एक्सट्रैक्शन है। तो ये सारे क्या होते हैं? अपने ऑपरेटर्स होते हैं। इनकी हेल्प से अपन क्या बनाते हैं? सारे प्रोग्राम बनेंगे। वो किसकी हेल्प से बनेंगे बेटा? ऑपरेटर की हेल्प से बनेंगे। अगर आपको ऑपरेटर्स के बारे में पता नहीं है तो आपको प्रॉब्लम आएगी। तो आपको अच्छी तरह समझ लेना कि ऑपरेटर्स के बिना कोई काम नहीं होगा। बिना ऑपरेटर के आप कोई भी काम नहीं कर सकते। जैसे आप जेसीबी मशीन खरीद तो लोगे, बट आपको चलाना नहीं आता है, तो आप उसको बिना भाई अच्छा इन्वेस्टमेंट भी करोगे और आप उससे कोई भी अर्न नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको वो यूज़ में लेना नहीं आता है। ऐसे आपने अगर बस खरीद ली, आपको चलानी नहीं आती, तो आपको ड्राइवर हायर करना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ आपकी गाड़ी नहीं चलेगी। ऐसे ही आपको प्रोग्राम तो सारे आते हैं, बट आपको ऑपरेटर्स की नॉलेज नहीं है, तो आप आराम प्रोग्राम नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि आपको ये पता ही नहीं है कि ये रिलेशनल है, कंडीशनल है, क्या है, अर्थमेटिक है, लॉजिकल है, क्या कौन सा ऑपरेटर इसमें यूज़ में लेना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये अपन को आना चाहिए कि भाई अपन कैसे यूज़ में लेते हैं। तो इसके लिए पहले अपन को ऑपरेटर्स की नॉलेज होनी चाहिए। आगे अपन नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन होता क्या है वो मैं भी आपको बता देता हूँ। बेटा जो भी क्लासें होती हैं आप उनको रिवाइज करो, ताकि आपको आगे डाउट्स नहीं रहे। कोई प्रॉब्लम आए आप कमेंट बॉक्स में डालो। आप कोई भी प्रॉब्लम हो एनी हाउ आप पूछ सकते हो कि सर ये मेरे को दिक्कत आ रही है। इसके बाद में अपन पहले उस सॉल्यूशन करेंगे, उसके बाद अपन आगे चलेंगे। तो नया टॉपिक क्या डाल रहे हैं अपन आज? एक्सप्रेशन। तो पहले अभी अपन ने कौन सा पढ़ा है? एक्सप्रेशन। नया टॉपिक क्या डालेंगे? एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन में क्या होगा? इसमें इस ऑपरेटर में वेरिएबल इस ऑपरेटर में वेरिएबल और कंटेंट की सहायता से जो सी स्टेटमेंट तैयार किया जाता है उसे हम एक्सप्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सप्रेशन। जैसे आपने कौन सा वेरिएबल यूज़ में लिया है, वेरिएबल हो गया, और आपने क्या कंटेंट उसमें यूज़ में लिया है, उसके द्वारा जो आपका सी स्टेटमेंट तैयार होगा उसको अपन क्या बोलेंगे? एक्सप्रेशन। इसके निम्न प्रकार होते हैं। इसके कितने कौन से प्रकार होते हैं? निम्न प्रकार होते हैं। वो इसके प्रकार कौन कौन से हैं? पहला है कंटेंट एक्सप्रेशन। पहला कौन सा है? कंटेंट एक्सप्रेशन। पहला कौन सा लिखेंगे? कंटेंट एक्सप्रेशन। दूसरा है इंटीग्रल
दूसरा है इंटीग्रल एक्सप्रेशन, तीसरा है फ्लोट एक्सप्रेशन। तीसरा कौन सा हो जाएगा? फ्लोट एक्सप्रेशन हो जाएगा। फिर है पॉइंटर एक्सप्रेशन, कौन सा हो जाएगा? पॉइंटर एक्सप्रेशन। फिर है रिलेशनल एक्सप्रेशन। फिर आगे है रिलेशनल के बाद है लॉजिकल एक्सप्रेशन। फिर है बिटवाइज एक्सप्रेशन। ऐसे अपने क्या है ये एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, जिनकी हेल्प से अपन क्या बना देंगे, कोई भी इनका एक्सप्रेशंस की हेल्प से, जैसे आपको अगर ये दिखाई दे रहे हैं तो ये सारे कौन से हैं, जैसे देखो ये अपना, ये जैसे बिटवाइज है ये अपना ऑपरेटर है, लॉजिकल है ये अपना ऑपरेटर है, रिलेशनल है ये अपना ऑपरेटर है। तो ये 3-4 तो अपने क्या दिए हुए हैं, ऑपरेटर ही दिए हुए हैं। और जैसे पॉइंटर है ये भी क्या करता है, दूसरे वेरिएबल्स की वैल्यू को क्या करेगा, स्टोर करेगा। तो ऐसे ही क्या दिए हुए हैं, ये भी अपने पॉइंटर भी अपने एक्सप्रेशन दिए हुए हैं। एक्सप्रेशन कौन कौन से दिए हुए हैं बेटा? एक्सप्रेशन अपने दिए हुए हैं, पहला तो है कंटेंट है, इंटीग्रल है, फ्लॉट है, रिलेशनल है और अपना बिटवाइज है, पॉइंटर है। तो इनकी हेल्प से भी अपन क्या बना सकते हैं, प्रोग्राम बना सकते हैं। पहले आपको ऑपरेटर्स की नॉलेज अगर अच्छी है तो आप इजीली बना सकते हो, अगर ऑपरेटर्स की नॉलेज आपको नहीं है तो आप इसमें प्रोग्राम नहीं बना सकते। तो पहले अपन को ये सारे ऑपरेटर्स की नॉलेज होगी तो ही अपन एक्सप्रेशंस को एक्सप्लेन कर पाएंगे। अगर एक्सप्रेशंस को एक्सप्लेन कभी कर पाएंगे जब आपको ऑपरेटर्स की नॉलेज होगी। तो ये क्या है, आपस में कनेक्टेड है। अगर आपके सारी चीज़ें, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कहा कि भाई अगर हमें ऑपरेटर्स की नॉलेज है बट इनकी नॉलेज नहीं है तो आप ये सीख सकते हो। बट अगर आप कहो भाई मुझे इनके एक्सप्रेशंस की नॉलेज है और ऑपरेटर्स की नहीं है तो आप नहीं बैठ पाएगा, क्योंकि आप क्या करोगे, ये सारी चीज़ें पहले ऑपरेटर से ही स्टार्ट होती हैं। अगर ऑपरेटर्स की नॉलेज है तो ये आराम से सीख सकते हो। तो पहले एक बार आप ये सारे ऑपरेटर्स लर्न करना, फिर अपन एक्सप्रेशन किसे कहते हैं, फिर उसके प्रकार कौन कौन से हैं। इसके बाद में अपन एक्सप्रेशंस को नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।